साजगार हैं। दिल्ली में बीजेपी के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों के वज़ीर आला का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान की वज़ीर आला वसुंधरा राजे और छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला रमन सिंह का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस इजलास में गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। हालिया असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के बेहतरीन मुजाहरे के बाद पार्टी के हौसले बुलंद है। बीजेपी ने 2014 के आम इंतखाबात में नरेंद्र मोदी के नाम के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। बीजेपी का मानना है कि इस वक्त मुल्क में 1977 की तरह की सूरत हाल है, जिसमें इमरजेंसी के बाद कांग्रेस मुखालिफ माहौल पैदा हो गया था। सन 77 में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में पूरा देश भर में जनता पार्टी ने तब के दिन में कैंपेन चलाई थी, वोट एंड नोट जनता पार्टी से, यानी आपातकाल के तुरंत पश्चात केंद्र से कांग्रेस को हटाने के लिए और गैर कांग्रेसी सरकार को लाने के लिए जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में पूरा देश भर में हमने जो कैंपेन चलाए थे, उसी तर्ज के ऊपर हम पूरा देश भर में मोदी फॉर पीएम कैंपेन चलाने वाले। अनंत कुमार ने बताया कि बीजेपी मुल्क भर में मोदी फॉर पीएम के नाम से मुहिम चलाएंगी। इस मुहिम के तहत एक वोट एक नोट के नाम से फंड्स भी इकट्ठा किए जाएंगे। इस सिलसिले में कम से कम 10 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए फीकस दिए जा सकते हैं। बीजेपी ने कहा कि पार्टी लोकसभा इंतखाबात में 272 से ज्यादा सीटों के निशाने के साथ आगे बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। समझा जाता है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी काबीना को हतमी शक्ल दे दी है। केजरीवाल के करीबी समझे जाने वाले मनीष सिसोदिया समेत 6 अरकान को काबीना में शामिल किया जा सकता है। काबीना की तश्कील के सिलसिले में आज आम आदमी पार्टी का इजलास मुनक्किद हुआ था। This is their prerogative to decide whatever they decide. You are open to this possibility also that flow. I'm saying this is a. मैं वैसे हमारे ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन आएंगे, आप उनसे पूछते हैं, मनीष आ रहे हैं, जस्ट आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए। सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी प्रकाश करात का कहना है कि मुल्क में अवाम गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी की हुकूमत को इख्तिदार पर लाना चाहते हैं। प्रकाश करात ने अपने दौरे लखनऊ के दौरान ईटीवी से खुसूसी बातचीत की। दल सीपीआईएम के महासचिव प्रकाश करात जी हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। प्रकाश जी, लखनऊ में आपकी मीटिंग चल रही है, आप कल भी यहाँ थे, आज की मीटिंग में भी आप शामिल हुए। ओवरऑल क्या सिनेरियो आप देखते हैं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के परफॉर्मेंस को? नहीं, हमारी पार्टी अभी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू की है और 4 महीने में चुनाव होने वाला है और पूरे देश के पैमाने पर अगर देखा जाए तो गैर कांग्रेस गैर भाजपा जो ताकतें हैं, पार्टियां हैं, इस चुनाव में आप देखेंगे कि उनकी बढ़त होगी, उनको ही ज्यादा फायदा होने वाला है। सर, एक गैर कांग्रेस गैर बीजेपी का कॉन्सेप्ट लेके आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो क्या आपको लगता है वो एक नेचुरल या सरकमस्टांसेस जो हैं इस समय के, वो आपके साथी हो सकते हैं? वही ये 4 चुनाव जो हुए हैं उत्तर भारत में, विधानसभा चुनाव में, उसमें दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ पेश आया है और जनता उनको समर्थन किया है। इसीलिए हम यही बात सिद्ध करता है कि जहां भी कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ विकल्प है, जनता उनको समर्थन करेगी। आप अपने क्या बकेट में मानते हैं कि आम आदमी पार्टी भी आपके साथ आ जाए तो कांग्रेस बीजेपी के इतर एक फोर्स तगड़ा होगा? दिल्ली का है मामला, पूरे देश में हर प्रांत में अभी क्षेत्रीय पार्टियां हैं और गैर कांग्रेस सेक्युलर पार्टियां हैं, वामपंथी पार्टियां हैं। अभी कांग्रेस की जिस तरह की हार होने वाली है, पराजय है, उसकी जगह सिर्फ भाजपा ही नहीं, कुछ राज्यों में उनकी बढ़त हो सकती है, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो हम उम्मीद करते हैं कि गैर कांग्रेस गैर भाजपा पार्टियों को ही सबसे ज्यादा बढ़त मिलेगी। आगामी लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह के हाथ कितना मजबूत करेंगे? वो सब बातें अभी हम नहीं करेंगे।
अच्छा, तो ये इस सवाल पर प्रकाश कारात जी ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि उन्होंने ये जरूर माना कि पूरे देश में गैर भाजपा और गैर कांग्रेस जो धड़ा है वो बेहद मजबूती से आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन प्रमोद के साथ मनीष कुमार, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। बढ़ते हैं आगे। साबिक लॉ इंटर्न ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस गांगुली के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का इशारा दिया है। मुतासरा लड़की ने अपने एक ब्लॉग में यह भी लिखा है कि जो लोग इस मामले को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं वो मुतासिबाना रवैया अपनाते हुए मामले को उलझाकर जांच से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जिनसी हरासानी के इल्जामात का सामना कर रहे सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस ए.के. गांगुली की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है। जिनसी हरासानी की मुतासरा साबिक लॉ इंटर्न ने जस्टिस गांगुली के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का इशारा दिया है। मुतासरा लड़की ने एक ब्लॉग पर अपने तासुरात का इजहार करते हुए जस्टिस गांगुली को निशाना बनाया। जस्टिस गांगुली की जानिब से जिनसी हरासानी के इल्जामात को मुस्तरद किए जाने के बाद मुतासरा लड़की के ये तासुरात सामने आए हैं। वाज़ेह रहे कि पीर के रोज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस पी सत्यशिवम को एक मकतूब रवाना करते हुए जस्टिस गांगुली ने उन पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया था, जिस पर मुतासिरा ने जस्टिस गांगुली पर मामले में तासुब से काम लेने का इल्जाम लगाया है। दूसरी जानिब तृणमूल कांग्रेस जस्टिस गांगुली से इस्तीफे के मुतालिबे पर अटल है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि जस्टिस गांगुली किसी को भी खत रवाना करें, टीएमसी गांगुली से इस्तीफे का मुतालिबा जारी रखेगी। उधर मुल्क भर में जस्टिस गांगुली के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। कोलकाता में लीगल फोरम ऑफ इंडिया ने जस्टिस गांगुली के खिलाफ एहतजाज किया। फोरम ने जस्टिस गांगुली को फौरी तौर पर मगरिब बंगाल हुकूक इंसानी कमीशन के चेयरमैन के ओहदे से हटाए जाने का मुतालिबा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मुजफ्फरनगर और शामली के रिलीफ कैंपों में रह रहे मुतासरीन के ताल्लुक से समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव के मुतनाज़ बयान पर तूफान खड़ा हो गया है। मुलायम सिंह का कहना है कि राहती कैंपों में एक भी मुतासिरा शख्स मौजूद नहीं है और जो भी है वो शरपसंद हैं, जो सियासी पार्टियों के इशारों पर वहां जमे हुए हैं। मुलायम सिंह के इस बयान की हर सतह पर मजम्मत हो रही है। सियासी लीडरों और मजहबी रहनुमाओं ने समाजवादी लीडर के बयान को मज़हका खेज करार दिया है। जबकि मकान बनाने के लिए पैसा दे दिया, मकान बनाने के लिए 7 लाख दे दिया, तो 5 लाख में कहीं मकान बनाओ, जहां कहीं मर जाए तहां, और 2 लाख का सामान रख लो। अरे 2 लाख का सामान अब उन्हें भड़का रहे कि तुम यहीं बने हो और पीड़ित कोई लोग नहीं है, कैंप लगाए हुए पीड़ित लोग नहीं है, बता लगा दो। ये वो लोग हैं जो षड्यंत्रकारी हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस ने षड्यंत्र किया है और रात में जाके कहते हैं बैठे रहो धरना दो, बैठे रहो धरना दो, चुनाव तक मुद्दा बना रहा। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के लिए अखिलेश हुकूमत ने जो इक़दामात किए हैं उनको गिनवाते हुए समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव ने ये बयान दिया। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी की एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। मुलायम के इस बयान की हर तरफ से मजम्मत हो रही है। सियासी लीडरों ने मुलायम के बयान की अपने अपने अंदाज में मजम्मत की है। बहुत अधिक राजनीति न करके वहां आप कोई बच्चे न मरने पाए ठंड से, राहत में शिविरों में रह रहे लोगों के खान पान और उनकी सुरक्षा की उचित व्यवस्था करना राज्य के अखिलेश यादव सरकार की जिम्मेदारी है और अगर इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते तो उनके तमाम वक्तव्यों पर लोग ध्यान नहीं देंगे। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि मुजफ्फरनगर में जो दंगा पीड़ित हैं उनके जख्मों पर मानवीय मरहम लगाने के बजाय सेकुलर सुई चुभोई जा रही है और उस जख्मों पर सेकुलर सुई चुभा करके उस दर्द को और बढ़ाया जा रहा है। उस दर्द को खत्म करने के बजाय उस दर्द को जो है वो और गहरा किया जा रहा है, ताजा किया जा रहा है। बहुत अफसोस की बात है कि जो लोग बेचारे फसाद का शिकार होकर के
रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं, वो कैसे षड्यंत्रकारी हो सकते हैं। मुलायम सिंह जी ने कैसे ये बात की, मुझे बड़ी हैरत है। और मुलायम सिंह जी से ये मैं उम्मीद नहीं करता कि वो फसाद जदगान को षड्यंत्रकारी कहेंगे। समाजवादी सरबराह के इस बयान ने मजहबी लीडरों को भी बरहम कर दिया है। जमीयत उलेमा ने मुलायम के बयान को उनके जहनी दिवालियापन से ताबीर किया है। हम ये समझते हैं कि या तो उन पर बुढ़ापा आ गया है, सठिया गए हैं वो, इसलिए कि जो इतनी खुली हुई हकीकत है उसको पॉलिटिसाइज करके पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर इल्जाम रखना, अपनी नाकामी को छुपाने की जिस तरह वो कोशिश कर रहे हैं वो बहुत भोंडी है। ये इंसल्ट की है उन्होंने उन मजलूमों की जो इस वक्त 4 महीने से इतनी बुरी हालत में रह रहे हैं। मुलायम सिंह को अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए और अगर नहीं लेंगे तो इस इलेक्शन में उनको जवाब पूरी तरीके से मिलेगा, माइनॉरिटी का नहीं, हर इंसाफ पसंद इंसान का। कौमी अक़लियती कमीशन का कहना है कि अभी भी राहती कैंपों में 5000 से ज्यादा मुतासरीन मौजूद हैं और समाजी तंजीमों की इमदाद पर तकिया किए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। मुलायम सिंह के बयान पर मुजफ्फरनगर कैंप के पनाह गुज़ीनों ने भी अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि मुलायम सिंह को जब मुसलमानों के वोट की जरूरत पड़ती है तो मुसलमानों के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, लेकिन आज कैंपों में बदतर जिंदगी गुजारने वालों के बारे में ऐसी बात कहकर वो जख्मों पर नमकपाशी कर रहे हैं। अत्याचार हुआ मुस्लिमों पर, जो है लोग मुझे सरेआम काटा गया वहां पर, जो है जैसे रात जो है बयान आया मुख्यमंत्री जी का, इसके मुलायम सिंह यादव का, कि ये जो लोग कैंपों पड़े हैं षड्यंत्रकारी हैं, कांग्रेस के आदमी है, भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। हम तो जो है दंगा पीड़ित है, हम किसी का आदमी नहीं। 4 महीने से यहाँ पर पड़े हम, जो है यहाँ पे हमारी कोई सरकारी सहायता नहीं हुई है अब तक के। जो भी मदद यहाँ पर हो रही है कैंपों में वो सब मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं। हमें 5 लाख रुपए नहीं चाहिए। अब तक हमारी किसी सरकार ने कोई गवर्नमेंट सुविधा हम तक नहीं पहुंची है। हम चाहिए तो सिर्फ क्या चाहिए, 2 कमरे, लैट्रीन, बाथरूम, नलका और एक रसोई। 5 लाख में हम क्या कर सके? हम जमीन लेके अपने बच्चों का करेंगे। कुछ रोज पहले मुलायम सिंह, सपा प्रमुख मुलायम सिंह ने भी कहा था कि सब सरकार रहे या ना रहे मैं मुसलमानों के साथ हूँ। आज वही प्रमुख साहब हमें ये कह रहे हैं कि हम षड्यंत्रकारी हैं। ये गलत जवाब है उनका, ये गलत सोच है। हम उस आदमी के उस सरकार के साथ है जो हमारे साथ है। इलाक़े तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस लीडरों ने आज सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और तेलंगाना की तश्कील को यकीनी बनाने की अपील की। इलाक़े तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस लीडरों ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी, असेंबली स्पीकर एन मनोहर के रवैये पर भी शदीद नुक्ताचीनी की। हैदराबाद में मुकीम सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी से आज इलाके तेलंगाना के कांग्रेस लीडरों ने मुलाकात की। याद रहे कि सदर जमहूरिया सरमाई छुट्टियां गुजारने के लिए हैदराबाद में वाक़ जनूबी हिंद की सदारती क़यामगाह राष्ट्रपति निलायम में क़याम किए हुए हैं। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस लीडरों ने तेलंगाना के क़याम को यकीनी बनाने की सदर जमहूरिया से अपील की। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस लीडरों का कहना है कि सीमांध्रा के लीडर सदर जमहूरिया की जानिब से दी गई मोहलत को गैर जरूरी तौर पर ज़ाय कर रहे हैं। మాకున్న సమస్యలు మేము బిల్లు చెప్పుకుంటాం, తర్వాత ఈ డ్రాఫ్ట్ బిల్లు పోయి మన కేబినెట్ లో పెట్టినప్పుడు కానీ అప్పుడు మనం అవన్నీ ఇన్కార్పొరేట్ చేసేందుకు అవకాశాలు ఉంటాయని చెప్పి వాళ్ళకు ఒకటి ఉంది. సీమాంధ్ర ప్రజలకు నాటకాలు చేసి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టి మేము ఆపుతున్నాం తుఫాన్కు ఆపలేం కానీ దీన్ని ఆపుతున్నామని ఎక్కడ ఆపలేరు, అది వాళ్ళకు మబ్బ పెడుతున్నారని ఆ విషయం రాష్ట్రపతి గారికి చెప్పినారు. ధన్యవాదాలు రాష్ట్రపతి గారు, చాలాసేపు మా విషయాలన్నీ కూడా విన్నారు. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాని కలవడం, ముఖ్యంగా తెలంగాణ ఇష్యూలో మా మంత్రులు, శాసనసభ్యులు, ఎమ్మెల్సీలు, వారితో పాటు పార్లమెంట్ మెంబర్స్ అందరం కలిసి వినతి పత్రం ఇచ్చాం. ఫస్ట్ రావడంతో మరి ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఎంపీస్, ఎమ్మెల్యేస్, మినిస్టర్ తరఫున బుకే ఇవ్వడం, ఆ తర్వాత జానారెడ్డి గారు మాట్లాడారు, ఆ తర్వాత డిప్యూటీ సీఎం మాట్లాడారు, ఆ తర్వాత గోవర్ధన్ రెడ్డి నేను सदर जमहूरिया से मुलाकात से कबल तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस लीडरों ने रियासती वजीर जाना रेड्डी की क़यामगाह पर एक मीटिंग की। इस मीटिंग में
मुस्तकबिल की हिकमत अमली को तय किया गया। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस लीडर्स असेंबली और काउंसिल को दी गई छुट्टियां खत्म करके जल्द से जल्द तेलंगाना बिल पर बहस मुकम्मल कर लेने का मुतालबा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। हैदराबाद में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के चहलम 40 का मातमी जुलूस निकाला गया। ये जुलूस दोपहर 1 बजे कोटला आलीजाह से रवाना हुआ। इस मौके पर ऊंट और घोड़ों पर अलम मुबारक की सवारी निकाली गई। इस मौके पर जुलूस के साथ मोबाइल वैन में सवार अजादारों ने नोहे और मरसिये भी पढ़े। हजारों अजादारों पर मुश्तमिल ये जुलूस पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरा। शाम 6 बजे अलावा सरतूक दारुशिफा पर इख्तिताम को पहुंचा। चहलुम हजरत इमाम हुसैन का जो 40वां दिन यानी कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत की आज 40वां मनाया जाता है, जो सरजमीन हिंदुस्तान में के अलावा बैरून मुल्क बिलखुसूस करबला मौला में आज चहलुम का दिन मनाया जा रहा है, जिसमें 40 मातमी अंजुमन शिरकत करेंगे और इस मजलिस को मौलाना अली नकी साहब नजफी बयान करने के बाद जुलूस दारुशफा गिरोन पहुंचेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। चेहरे पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे आपका असली चेहरा छीन सकते हैं। ट्राई मिलाज स्किन क्रीम, इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। कांग्रेस ने आइंदा जुमा को पार्टी के उज़रा आला का इजलास तलब किया है, जिसमें सन 2014 के लोकसभा इंतखाबात की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। 17 जनवरी को AICC का इजलास भी मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आएंगे। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने हालिया असेंबली इंतखाबात में पार्टी के खराब मुजाहरे के बाद 27 दिसंबर को कांग्रेस के वज़राए आला का इजलास तलब किया है। इस इजलास में आने वाले लोकसभा इंतखाबात की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। इस इजलास में करप्शन, महंगाई और फूड सिक्योरिटी के मसले पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। उसका मकसद बिल्कुल सीधा है और उसके मुख्य रूप से 2 मुद्दे हैं। लोकपाल और लोकायुक्त बिल जो पास हुआ है, उसके बारे में कांग्रेस शासित राज्यों को किस तरह से आगे बढ़ना है, इसकी चर्चा के लिए ये बैठक बुलाई गई है। उसमें सारे मुख्यमंत्री होंगे और ये सवाल वहां पर उठेगा और आपस में बातचीत होगी। कांग्रेस ने इस बात का एतराफ किया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को दी गई हिमायत पर पार्टी का एक तबका नाराज है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जनार्दन द्विवेदी का ये बयान पार्टी वर्करों के एहतजाज के एक रोज बाद सामने आया है। कांग्रेस वर्करों ने आम आदमी पार्टी को दी गई हिमायत के खिलाफ पीर को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया था। जनार्दन द्विवेदी का कहना है कि दिल्ली की आवाम ने कांग्रेस के हक में मैंडेट नहीं दिया है। पार्टी में एक राय यह भी है कि समर्थन का निर्णय शायद इस रूप में उचित नहीं था। कुछ लोग महसूस करते हैं, ये सही है आपकी बात। उसके पीछे तर्क ये है कि दिल्ली के मतदाता ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया और इस सीमा तक नहीं किया कि विपक्ष का नेता भी हमारा नहीं होगा। हम तीसरे नंबर पर चले गए। जनार्दन द्विवेदी ने इस सवाल का रास्त तौर पर जवाब नहीं दिया कि क्या कांग्रेस के एक तबके की नाराजगी के पेश नजर पार्टी मुस्तकबिल करीब में आम आदमी पार्टी से हिमायत वापस ले लेगी। कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि पार्टी का नजरिया इंतहा पसंदाना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज।
उर्दू स्कॉलर और माहिर गालिब डॉक्टर कमाल अहमद सिद्दीकी का कल रात नई दिल्ली में इंतकाल हो गया। कमाल अहमद सिद्दीकी अदबी हलकों में मोहताज तारुफ नहीं है। उन्हें गालिब एकेडमी समेत कई इदारों ने अवार्ड से सरफराज किया है। उनकी तहरीर करदा किताब गालिब की शनाख्त गालिब एकेडमी ने शाये की थी। कमाल अहमद सिद्दीकी के इंतकाल पर उर्दू हलके में गम की लहर है। खबर पाकिस्तान से परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे की समाअत सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर 1 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। मुशर्रफ की रिहाइशगाह के करीब धमाका खेज मवाद बरामद होने के बाद अदालत की कार्रवाई को मुलतवी किया गया। इस्लामाबाद की कौमी लाइब्रेरी के ऑडिटोरियम में पाकिस्तान के साबिक फौजी हुक्मरां परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुल्क से गद्दारी के मुकदमे का आगाज होना था। ताहम मुकदमे की समाअत के लिए तश्कील करदा खुसूसी अदालत ने सिक्योरिटी वजूहात को पेश नजर रखते हुए मुकदमे की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक इस्लामाबाद में परवेज मुशर्रफ की रिहाइशगाह के तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर धमाका खेज मवाद बरामद किया गया, जिसमें धमाका खेज आलात के अलावा 2 पिस्तौल भी शामिल हैं। मुशर्रफ को इसी रास्ते से होकर अदालत जाना था। ताहम सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुशर्रफ अदालत में हाजिर न हो सके। मुशर्रफ के वकीलों ने अदालत को इस मामले से वाकिफ कराया, जिसके बाद अदालत ने कार्रवाई को 1 जनवरी तक मुलतवी कर दिया। We brought to the notice of the Honorable Court that General Musharraf's presence is not possible because of the security hassles and security hazards. Besides that, we have moved 2 applications. In one application, we had challenged the constitution of the bench, and in another application, we have taken a very serious objection regarding the prosecutors, because conduct of the prosecutor is that he is not a persecutor. His job is to assist the court. वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान की इंतहा पसंद तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने परवेज मुशर्रफ को हलाक करने की धमकी दे रखी है। तालिबान मुशर्रफ के इख्तिदार में फायज रहने के दौरान उनकी पॉलिसियों से सख्त नाला हैं। परवेज मुशर्रफ ने खुद पर लगे मुल्क से गद्दारी के इल्जामात से इनकार किया है। मुशर्रफ ने इस मुकदमे की समाअत के लिए खुसूसी अदालत की तश्कील और जजों के पैनल के इंतखाब पर भी सख्त एतराज जताया है। यहां यह तस्करा जरूरी है कि परवेज मुशर्रफ कई बरसों तक खुद साख्ता जिला वतनी की जिंदगी गुजार कर गुज़िश्ता मार्च में इंतखाबात में हिस्सा लेने की गर्ज से वतन वापस हुए थे। ताहम वतन वापसी के बाद मुशर्रफ को मुख्तलिफ फौजदारी मुकदमे का सामना करना पड़ा और कई महीनों तक मुशर्रफ को उन्हीं के फार्म हाउस पर नजरबंद रखा गया था। 3 अलहदा मुकदमात में मुशर्रफ को जमानत पर रिहाई मिली है और अब उन्हें मुल्क से गद्दारी के इल्जामात का सामना है। अगर मुशर्रफ के खिलाफ ये इल्जामात साबित हो जाते हैं तो उन्हें उम्र कैद या सजाए मौत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मिस्र के शहर मंसूरा में पुलिस हेडक्वार्टर पर किए गए कार बम धमाके में कम से कम 12 अफराद हलाक और 100 के करीब जख्मी हो गए। इस धमाके के बाद वज़ीर आज़म हाजिम अल बबलावी ने इख्वानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। मिस्र के शहर मंसूरा में पुलिस हेडक्वार्टर पर किए गए बम धमाके में हलाक और जख्मियों में ज्यादातर पुलिस अहलकार बताए गए हैं। धमाका इतना शदीद था कि 5 मंजिला इमारत का एक हिस्सा ढह गया। बताया गया है कि हलाक होने वालों में 8 पुलिस अहलकार शामिल हैं, जबकि 134 जख्मी अफराद में शहर का सिक्योरिटी चीफ और उनका असिस्टेंट शामिल है। धमाके के बाद मकामी लोगों ने इख्वानुल मुस्लिमीन के खिलाफ नारे बुलंद किए। पुलिस हेडक्वार्टर में यह धमाका रात की तारीकी में किया गया। धमाके की शिद्दत की वजह से लोगों को इस बात का खदशा था कि इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है। لما سمعنا الانفجار دوت طبعا احنا طلعنا جري يعني احنا خفنا وطلعنا جرينا لحد ما عرفنا الانفجار هنا عند المديريه فاحنا جينا شفنا الوضع ده طبعا حاجه الناس ذات نفسها احنا ما قدرناش نستحمل ما قدرناش نستحمل المنظر ذات نفسه المناظر احنا قعدنا كل واحد في جنب اللي احنا خايفين। धमाके के बाद मिस्र के वजीर दाखिला मोहम्मद इब्राहिम ने जाए वारदात का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। पुलिस हेडक्वार्टर के दौरे के बाद उन्होंने अस्पताल का भी दौरा किया और जख्मियों से मुलाकात की। وشغال مع الاسلام والمراكز ده شغلتي يعني وفوجئنا بقى بالانفجار اللي هو حضرتك سمعت ده والناس كلها شافته يعني ووصلت بقى الدنيا بتاع اسودت وضلمت ولقيت نفسي تحت मंसूरा में पुलिस हेडक्वार्टर पर किए गए हमले की किसी ने भी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। ताहम वजीर आजम ने इख्वानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबर दिन भर में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए, आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी मेजबान दोस्त सादिया रहमान और मैं तमाम शायकीन गजल व मौसीकी का अपने इस प्रोग्राम शब महफिल में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूं। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता होगा, क्योंकि इसमें नगमे हैं, गजल है और हमने ये प्रोग्राम खास आपके लिए तैयार किया है, क्योंकि ये आप ही का तो प्रोग्राम है। तुम्हारे शहर का मौसम सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। जी हां दोस्तों, ये शेर है मोहब्बतों के शायर अहमद फराज का। उनकी शायरी में नगमगी है, मौसीकियत है, जो सुनने वालों के दिलों के तार को झंझोड़ देती है। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज हम उन्हीं की एक खूबसूरत गजल से करते हैं, जिसे गाया है शहनशाह गजल सिंगर मेहंदी हसन ने। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ, आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। रंजिश सही, दिल ही दुखाने लिए आ। रंजिश सही, दिल ही दुखाने लिए आ। रंजिश सही, आप से मुझे छोड़ के जाने लिए आप से मुझे छोड़ के जाने लिए सही। पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया निभाने लिए आ। रंजिश सही, रस्मों रहे दुनिया निभाने लिए आ। रंजिश सही।
किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब।